हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पिछले वीडियो में बतला चुके थे कि आने वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में एक क्लास होगा। तो अभी हम लोग जो है सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कवर करने वाले हैं और इस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कवर करने के बाद आने वाले एक्सरसाइजेज में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर एक बार हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से कवर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है। कुछ बुक्स में हो सकते हैं कि एक दो कम मिले, है ना, बाद बाकी सारे फ्रैक्शंस मिल ही जाते हैं। फर्स्ट में प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड में मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ डेसिमल फ्रैक्शंस, फिफ्थ वल्गर फ्रैक्शंस, सिक्स लाइक फ्रैक्शन, सेवन अनलाइक फ्रैक्शन एंड एट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शंस हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल यहाँ लिख करके समझाना पड़ेगा। ठीक है, वो मेरा काम है। सारे फ्रैक्शंस का यहाँ कुछ कुछ एग्जाम्पल ले करके आप लोगों के समक्ष यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे या समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और किसी को भी कोई तरह का परेशानी हो तो आप लोग जो है सो मेरे व्हाट्सएप में या मेरे कांटेक्ट में कॉल करके आप लोग जो है सो पूछ सकते हैं या बतला सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक में थोड़ा सा और डिटेल का जानकारी चाहिए, तो वो अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले तो ये समझना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? जो p बाई क्यू को फॉर्म में लिखा हो और जहाँ पर q जो डिनोमिनेटर है वो जो है सो क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी फ्रैक्शन है, मान लेते हैं कोई हमारा जो है सो जैसे p बाई क्यू को फॉर्म में ले लिए, या इसको बहुत जगह बुक्स में a बाई बी भी लिखा हुआ होता है ना। तो ये जो हमारा नंबर है p, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और q हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो जो भी हमारा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। लेकिन इसमें कुछ शर्त रखा गया है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है d, यानी ये जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर अगर हम लोग ले ले 4/0 इस तरह से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कोई नंबर्स हो सकता है ना, वो चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए नीचे में। ये सब क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। ओके, नाउ तो फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है। बहुत कोई को याद करने में प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए जब भी हम बतलाते हैं क्लास में भी तो बोल करके बतलाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं। अभी मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, बार बार ये हम क्लास में बोल करके बतलाते हैं, तो सारे बच्चे का रिप्लाई आता है कि सर वी विल कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से क्या हुआ कि बच्चों को याद हो गया सॉरी, बच्चों को याद हो गया कि ये जो है सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, बोल बोल के पढ़ाने से बच्चों में एक जो है सो मेंटलिटी चेंजेस होते हैं और बार बार वो चीज़ को रिकॉल होता है माइंड पे, तो याद हो जाता है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही मेरे हिसाब से। तो चलिए आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अब फ्रैक्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ डेफिनेशंस के बारे में भी कुछ चर्चा करते हुए चलेंगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। लिखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगता है लिखने में और थोड़ा सा स्पेस का भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर वर्बली जो है सो डेफिनेशंस बोलते हुए चलेंगे और आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। समझाना मेरा काम है, एग्जाम्पल लेके समझाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट में लिखा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, कम हो, किससे, इसके डिनोमिनेटर से। तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक 5/9। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया 5/9। यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो ये जो हमारा न्यूमरेटर है और जो 9 डिनोमिनेटर है,
है ना। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है, यानी कम है। किससे कम है, इसके डिनोमिनेटर से। तो जब भी न्यूमरेटर कम होगा या छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हम लोग इसको क्या रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1/3, तो 1/3 यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो 1 हमारा क्या है, छोटा नंबर है, और 3 क्या है, बड़ा नंबर है। यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। ओके, यानी कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे 11/13 अगर ये लिखा हुआ है और हमसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन द 11/13, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, सर प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग को मालूम है ना, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो हम लोग ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है नाउ। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पर टॉपिक के फर्स्ट में है प्रॉपर फ्रैक्शन, वो ईजिली कवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये बिल्कुल जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट कहने का मतलब हम लोग देखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाता है, अ फ्रैक्शन हुज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, ओके, इट्स कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा फ्रैक्शन हम लोग एग्जांपल में लेते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, इसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लाइक यहाँ पर ले लेते हैं 19/5। 19/5 दैट मीन्स 19 हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और 5 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर 19 हमारा क्या है, ग्रेटर है, किससे, इसके डिनोमिनेटर 5 से। तो 19 अगर न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा इसके डिनोमिनेटर से, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन कहलाएगा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। लाइक 31/7 ले लेते हैं, इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि न्यूमरेटर जो है सो ज़्यादा बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी जो है सो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझने में आसानी हो रहा होगा। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, और इस तरह का हम लोग जितने मर्जी उतने जो है सो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं सारे फ्रैक्शंस के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत जगह हम लोगों को इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, इंटीजर लिखा हुआ मिलता है और फ्रैक्शन में लिखा हुआ मिलता है। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बोलेंगे, तो कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि हमारा जो इंटीजर है और जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या होगा, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत बार जो है सो नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है सो इंटीजर वर्ड यूज करना सही होगा। अदरवाइज होल नंबर भी लिया जाता है, या फिर हम लोग कोई नंबर्स ले सकते हैं, उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटीजर, ठीक है, 2 इंटीजर, यहाँ पर कोई नंबर लेंगे, बट ये क्या होना चाहिए, ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ये इंटीजर होगा चलेगा, ठीक है, यहाँ इंटीजर ही चलेगा, और यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। अब फिर से याद आ गया कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किए हुए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स कुछ न्यूमरेटर इज द लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखना है
कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या बनता है, कॉम्बिनेशन होता है, दो नंबर का कॉम्बिनेशन है। क्या नंबर का, पहला इंटीजर होगा और दूसरा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी सेट कर लेना है। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर कवर कर दे तो 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अब ये पूरे नंबर्स को, ये पूरे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो 2 हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया और 1/3 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए कहा गया है द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स ले सकते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं। आप लोग बुक में भी देखेंगे, कल भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन था, आंसर भी जो लाना था वो भी मिक्स में ही लाना था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का हज़ारों एग्जांपल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मिक्स फ्रैक्शन। और भी एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। लाइक यहाँ ले लेते हैं 5 इंटीजर 3/7 ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। ये इंटीजर हो गया और 3/5 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों प्रॉपर हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, लेस देन है, किससे, इसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और ये इंटीजर हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे नंबर को मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। मिक्स के बाद दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह के नंबर्स होंगे। दैट मीन्स ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कोई जीरो का टर्म में हो। जीरो का टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरह का नंबर्स होने चाहिए ताकि उसको ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सके। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लाइक यहाँ पर ले लिए 5/10। यहाँ देखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, जीरो वाला फॉर्म है, लास्ट में जीरो है। ठीक है, और लास्ट में जीरो, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ 40 ले लिए, 20 ले लिए, वो भी नहीं चलेगा। 10 का फॉर्म होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। ठीक है, 10,000 होना चाहिए, लाख होना चाहिए, इस तरह का। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लाइक 9/100 ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। और भी ले लेते हैं कुछ, लाइक 11/1000 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के एग्जांपल्स क्या हो गए, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए। कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर में कंसंट्रेट करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1000 है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 का फॉर्म में हो। तो ये 10, 100, 1000 और भी 10,000 आ सकता है, लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। ठीक है, करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वहाँ पर इसी फॉर्म में होने चाहिए। ऐसे फ्रैक्शंस अगर होंगे तो उनको क्या नाम दिया जाएगा, वैसे फ्रैक्शन को नाम दिया जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा अगर इस तरह का नंबर हो गया लाइक 7/40, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सो हमारा 40 आ गया। अगर यहाँ 10 होता, 100 होता, 1000 होता तो हम लोग इसको ले सकते थे, बट इसको नहीं लिया जा सकता है ना। तो इसको जो है सो नेगलेक्ट करते हैं। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम लोग, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या बोला गया है कि ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए, है ना, वो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 10, 100, 1000, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन का अपोजिट तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसका उल्टा बोला जा सकता है। जैसे कि हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या पढ़े कि 5/10 लिखा हुआ है या 9/100 लिखा हुआ है, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। लेकिन वल्गर फ्रैक्शन में क्या बोला, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन चलेगा
ठीक है, लेकिन उसमें जो है सो ये 10, 100, 1000, 10,000 ये फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन हो सब चलेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, लाइक हम लोग ले लेते हैं 5/7। ठीक है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल है और वल्गर फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं है। अगर 10 होता या 100 होता तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता, लेकिन यहाँ पर 10, 100, 1000 इस तरह का फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? वल्गर फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है। और ये बहुत सारे बुक में मिलेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि ज़्यादा केस में ये सब ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होता है। क्योंकि अगर इस तरह का फॉर्म में नहीं है तो इसको या तो हम लोग प्रॉपर में रखेंगे या तो इम्प्रॉपर में रखेंगे। इस तरह का फ्रैक्शंस में हम लोग उसको सेटअप कर लेते हैं एग्जाम्पल में, तो इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये बहुत ही कम जो है सो यूजेबल होने वाला फ्रैक्शन का टाइप है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। इसमें अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि अ फ्रैक्शन हुज द डिनोमिनेटर्स आर द सेम, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला गया है? लाइक फ्रैक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 7/3, यहाँ ले लेते हैं 9/3, यहाँ ले लेते हैं 8/3। तो कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पर, तो जितने भी फ्रैक्शंस का एग्जांपल लिया गया है सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम हो, है ना, मतलब सारे न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? लाइक फ्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल। इसके अलावा लिखा हुआ है अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट ले लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में ये बोला गया है कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 7/5 ले लेते हैं, यहाँ 9/3 ले लेते हैं, यहाँ 8/7 ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों में कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। इस फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स में देखेंगे तो 7/5, 9/3, 8/7 सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसको लाइक फ्रैक्शन में रखा जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन में रखा जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन वाले भी कवर हो गया है। और लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या होता है, या उसका वैल्यू बोल सकते हैं, वो अनचेंज रहता है, यानी कि कभी बदलता नहीं है। तो वैसे फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लेते हैं कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर नंबर लिया जा सकता है 3/5, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 3/5, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, यानी कि ये जो 6/10 है और ये जो 3/5 है ना, 3/5 और क्या बना? 6/10 बना। ये दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब ये 6/10 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वाले के इक्वल ही आएगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। किसी तरह का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। करके देख लेते हैं वाकई में। तो ये 6/10 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 का टेबल से डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी जब इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया हमारे पास? 3/5। ये वाला पूरा ओरिजिनल फ्रैक्शन का इक्वल ही आया, किसी तरह का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाएगा? ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ डिवाइड वाला ले लेते हैं।
अभी तो ये मल्टीपल वाला हम लोग देखें कि मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट आता है। डिवाइड वाला हम क्या ले लेते हैं, कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं। दैट मीन्स 3 6 18 एंड 5 6 30। एक नंबर ले लेते हैं 18/30। अब देखना है कि ये जो है सो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो ओरिजिनल फॉर्म हमारा ये है, इसको अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर से इक्विवेलेंट में आ जाएगा। यानी ये है ही इक्विवेलेंट, बट इसका ओरिजिनल फॉर्म में किसी तरह का वैल्यू में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है तो सेम नंबर से, अगर डिवाइड भी कर रहे हैं तो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें और उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा और ओरिजिनल जो फॉर्म होगा फ्रैक्शन का, दोनों का वैल्यू में किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। दैट मीन्स यहाँ पर डिवाइड करने पर भी 3/5 ही आया, और ओरिजिनल फॉर्म क्या था फ्रैक्शन का, 3/5 ही था। दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो वैल्यू होता है ओरिजिनल फॉर्म, जब उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई करके चाहे वो डिवाइड करके, तो दोनों ही केस में क्या होता है, उसका वैल्यू अनचेंज्ड रहता है, किसी तरह का कोई उसका वैल्यू में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जैसे समझने में हेल्प मिला होगा। एक और होता है यूनिट फ्रैक्शन, बट उसका बुक में जिक्र नहीं किया हुआ है, ऐसे वर्बली बतला देते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर में 1 लिखा होता है, वैसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। बट ये क्लास 8 में नहीं, 7 तक में ही इसको दिया हुआ है, 8 के लिए ये नहीं रखा गया, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किए हुए हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 2.2 से लेकर के आएंगे। और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझने का, क्योंकि इसको बोले हुए थे क्लास में ही हम जो है सो डिस्कशन करेंगे, बट सडनली जो है सो हॉलीडे होने के कारण जो है सो डिस्कशन नहीं कर पाए। बट इस वीडियो प्लेटफॉर्म या वर्चुअल प्लेटफॉर्म बोला जा सके, जिसके थ्रू आप लोगों को ये समझा पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि ये हो पा रहा है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आगे कोशिश करेंगे और भी इसी तरह के क्वेश्चंस को या टॉपिक को कवर करने का। ओके, और किसी तरह का कोई परेशानी हो समझने में तो आप लोग जो है सो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टाइप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ से पता चलेगा कि और आप लोगों को क्या चीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगला वीडियो भी लेकर के आया जाएगा। ओके, और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि हम पहले बोले हुए हैं समर वेकेशन के टाइम में भी पर डे क्लासेस हम लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, अगर आप जो है सो इसको कंटिन्यू करना चाहे तो करते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। समर वेकेशन के टाइम में भी एक्सरसाइज का पढ़ाई होता ही रहेगा, या कोई एक्सरसाइज में और डाउट होगा, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, तो क्वेश्चन नंबर लिख करके मेरे व्हाट्सएप में सेंड करना है, और उस क्वेश्चन को हम फिर से जैसे वीडियो के थ्रू समझा देंगे। ओके, थैंक यू।